हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिष्ठा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। अभी आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई जा रही है आपको कि शेषफल क्या होगा। तो उसमें टॉपिक्स वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। उसमें जो थ्योरम का यूज है वो थ्योरम बताए जा रहे हैं। अभी देखिए अगला थ्योरम देखिए आप, इसके बाद प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। अब आप देखिए, आपको एक थ्योरम बताया गया था यहाँ पे, और थोड़ा सा रिवाइज कर दे आपको। आपने देखा 4 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, सॉरी 4 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। अगर हम 4 के स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना है? 4 चौक 16, 1 आएगा। 4 के हम क्यूब में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 4 आएगा। और 4 घाते 4 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। ये आपने ऐसा देखा है कि 4 में 4 में हम, ये आपने ऐसा देख लिया। तो आपने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया था कि यदि हम x में x प्लस 1 से भाग दें, x पावर n में x प्लस 1 से भाग दें, यदि n सम संख्या है, यदि n सम संख्या है तो रिमाइंडर, यहां से देखिए, यदि n सम संख्या है तो रिमाइंडर 1 आता है। n विषम संख्या है, n ऑड नंबर है, n इज ऑड नंबर, देन रिमाइंडर x आएगा। इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यहां 5 है, सॉरी 4/, 4/4 पावर 5 है। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो इसमें दो कंक्लूजन आया। यदि x पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए, ये भागी दे रहे हैं। यदि n जो आपका n है, यदि n सम संख्या है तो रिमाइंडर 1 होगा, जैसे आपने यहां से देखा और इसको देखा। यदि n विषम संख्या है तो रिमाइंडर आपका x होगा। रिमाइंडर खुद से x बराबर 4 है तो x ही रिमाइंडर होगा। ये आपने दो चीजें देख ली है। ये ऐसा आपको पढ़ाया जा चुका है। जस्ट इसके अपोजिट पे हम चलते हैं, अगला पढ़ाते हैं आपको। आप देखिए उसको। अब देखिए, रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ रहे हैं। जस्ट इसी को हम अगर उल्टा कर लें, इसको, इसके पिछले वाले क्वेश्चन भी आपको कराए गए हैं। जैसे अगर हम इसका उल्टा कर लें, हम 5 में 4 से भाग देते हैं। एक थ्योरम बनाया जा रहा है आपको कि आपको रटना ना पड़े, विधि याद रहे फिर हो जाएगा। 5 में 5 पावर 1 होता है। यहां रिमाइंडर है, यहां रिमाइंडर है तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। 5 पावर 2 में हम 4 से भाग दें तो ये कितना हो गया आपका? 25 हो गया। 25 में हम 4 से भाग दें, 4 छक्का 24, रिमाइंडर 1 बचा आपका। हम 25 में 3 से भाग दे, 25 घाते 3 में 4 से भाग दे तो 125 में हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 4 3 12, 4 एकम 4, रिमाइंडर 1 आ गया। हम अगर 5 पावर 4 में 5 से भाग दें, 5 पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। 625 में अगर हम 4 से भाग दे तो 4 1 का 4 बचा, 4 पंजे 20, 4 छक 24, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो आप देखिए, 5 पावर 1 में 4 से भाग देने पर 4, 5 पावर 2 में 4 से भाग देने पर 1, 5 पावर 3 में 4 से भाग देने पर 1। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या मिल गया आपको? एक ही एक रिमाइंडर मिला। यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। 4 गलती से लिख दिया गया है, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 1। तो यहां से हुआ कि अगर हम, आप यहीं से देखो एक थ्योरम बनेगा। थ्योरम ये बन जाएगा, यदि हम अगर 5 बराबर x मान लें, यदि x में
x प्लस 1 से भाग दिया जाए, सॉरी x माइनस 1 से, x में x माइनस 1 से भाग दिया जाए, तो यदि x में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो देख लो, इसको फिर से देखो। तो चल 2 बार लिख दिया गया ना, एक बार भाग दे दिया जाएगा, एक बार लिख दिया गया। ये है यदि x में x माइनस 1 से, ये भाग ही दे रहे हैं, रिमाइंडर होगा रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर होगा। इसमें 2 कंडीशन है, x पावर n में भाग देना है, n सम संख्या, n सम संख्या हो या विषम संख्या हो, n सम संख्या हो या विषम संख्या हो, रिमाइंडर 1 होगा। देखिए यहां से देखिए, अगर हम x बराबर 4 मान लें, x बराबर 5 मान लें, तो x माइनस 1 बराबर 4 हो जाएगा। देखिए x बराबर अगर 5, तो x माइनस 1 बराबर 4 हो गया। x बराबर 5 हो गया तो x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। x बराबर 5 तो x माइनस 1 बराबर 4 हो गया। आप देखिए 5 पावर 1/4 बराबर 1 हो गया। रिमाइंडर देखिए 1 हो गया। तो आप देखिए इस फार्मूले को हमने यहां लगा लिया, x बराबर 5, तो x पावर n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर सदैव 1 होगा, चाहे n सम हो चाहे विषम हो। n अगर इवन है, इवन हो या n ऑड हो, रिमाइंडर सदैव ऑलवेज रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। आप ये थ्योरम, इस थ्योरम का प्रयोग करके क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, और थ्योरम सब याद रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, साथ साथ आपको याद रहेगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हमेशा आप देखिए कि जो आपका अंश और हर है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होना, एक का अंतर होना चाहिए, दैट मीन्स वो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम की परिभाषा देख लीजिए। अभी आगे जब हम आपको फर्मेट और विल्सन थ्योरम बताएंगे तो इसकी यूज होगा। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। अब इसकी परिभाषा क्या है, वे संख्या जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो या जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो। जैसे आप 4 और 5 ये को प्राइम नंबर है। देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1, इसमें कॉमन कितना है, 1 है, यही तो एचसीएफ होता है। आप 6 और 7 ले लीजिए, देखिए 6 को लिख सकते हैं, अगर 6 की फैक्टर की बात करें तो और भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। चलो यहां समझो, अच्छा 6 और 7 है, इसका एचसीएफ को प्राइम एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप देखो एचसीएफ फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो 6 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 1, 7 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 1, 7 का तो केवल एक ही फैक्टर होगा ना, जो कॉमन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 1 हो गया, तो एचसीएफ 1 हो गई। चाहे कोई संख्या लो, 12 13 लिख लो,
13, 15 लिख लो। तो ये सब को प्राइम नंबर है, सहवास संख्या है। वे संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अभी आपको और चीजें डिफाइन की जाएगी, बताया जाएगा। को प्राइम नंबर का परिभाषा जान लीजिए। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक मतलब संख्या में एक हो, 1 2 3 वाला, तो क्या कहलाती है? ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका भी प्रयोग आएगा जब हम आपको फॉर्मेट थ्योरम पढ़ाएंगे, तो वहां प्रयोग आएगा, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसका प्रयोग हो जहां, तो ये देखिए संख्याएं क्या हो, दोनों का एचसीएफ 1 हो, दैट मीन्स दोनों क्रमागत संख्याएं हो। इसमें यूज होगा, चलिए ये तो आप परिभाषा जान लीजिए, यहां जो यूज होगा उसको हम आपको आगे बता रहे हैं। अभी आपने फार्मूला देख लिया, अब आप देखिए फार्मूला जो आपने देखा वो देख लीजिए, क्या देखा आपने। देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये देखा ना, एक्स पावर एन में x-1 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आपको फाइंड रिमाइंडर करना। रिमाइंडर क्या होगा? यन सम हो या विषम हो, यन सम हो या विषम संख्या हो, रिमाइंडर एक होगा, ये ऑलवेज एक होगा, ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। रिमाइंडर ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन ये हो गया 332 और 300। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। रिमाइंडर फाइंड करना आपको, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना आपको। इसका रिमाइंडर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन है 17 पावर 275, 17 पावर 275 बटे 16, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है 323 पावर 217 अपान 322 और 377 पावर 676 अपान 900। दैट मीन्स आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन देखिए जो बोलते हैं ना 2 सेकंड में करा लेंगे, तो ये 2 सेकंड वाले हैं। देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। तो आप देखिए यहां से आपने थ्योरम पढ़ा ही पढ़ा है, थ्योरम देख लीजिए आपने जो पढ़ी है, कौन सी? ये देखिए, इसका यूज कर लीजिए यहाँ पे, x पावर n में x+1 से भाग दिया जाए। ये उल्टा लिख दिया क्या? x-1 से भाग दिया जाए यार। हो x पावर 1 में x-1 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर यन सम हो या विषम हो, रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। यन सम हो या विषम हो, रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। अगर कहीं गलती हुई तो उसको आप सुधार लीजिए। x पावर n में x-1 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर सदैव 1 होगा, यन सम हो या
विषम हो। यार ये तो सही है, रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ। ये नहीं था, रिमाइंडर थ्योरम, ये यार गलती से लिख दिया गया। ये देखो ये बताया गया था आपको, यदि x पावर n में x-1 से भाग दिया जाए, n सम संख्या हो या विषम संख्या हो, रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा। ये आपको बताया गया था, ये आपको लिखाया गया था। देखिए लिखा है कि रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, ये आपका फार्मूला है। तो इसमें हम लोग काम करेंगे। ये देखो इसमें थोड़ा सा हम संशोधन कर देते हैं। यहाँ पे ये सही लिखा हुआ था और थोड़ा सा अनजाने में गलती होगी। x पावर n में x+1 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 8 नंबर है, रिमाइंडर 4 होगा। n इज इवन, देन रिमाइंडर 1। आप देखिए चलिए हो गया। तो क्वेश्चन जो हमने आपको बताई ये देख लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन ये सॉल्व करना आपको 17 पावर 275/16 में 17 पावर 275 में 16 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ये है 323 पावर 217 में 322 से भाग दिया जाए रिमाइंडर क्या होगा। ये है 677 पावर 900 में 676 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहां से 17 पावर 275/16 ये है आपका 17 पावर 275/16 और ये है 323 पावर 217/322। अब देखिए पहला क्या है, अगर यहां से देखेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको 1, इसका भी रिमाइंडर आपको 1 ही मिलेगा, इसका भी रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये भी आपका रिमाइंडर हो गया और ये भी आपका रिमाइंडर हो गया। आपने देखा वो फार्मूला का यूज करिए। ये x पावर ये x+1 में x में x-1 से भाग दिया जाता है तब। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया 1 1 1 आ गया। ठीक है, देखिए इसके पहले क्वेश्चन आपको जो बताया गया उसको आप देख लीजिए। जो थ्योरम आपको बताई गई है ये बताया गया ना, और ये इस थ्योरम का यूज करिए। देखिए x पावर n में x-1 से भाग दिया रिमाइंडर सदैव 1 होगा। n से ऐसा हो चाहे विषम हो तो रिमाइंडर हमेशा आपका 1 ही रहेगा, n चाहे सम हो चाहे विषम हो। ये क्वेश्चन हो गया। आप इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये क्वेश्चन है, देखिए आपको क्वेश्चन लिखा जरा सामने से। ये लिखा है 633 पावर 633 कुछ भी हो सकता है अपान 675 प्लस 675 अपान 632 में रिमाइंडर क्या होगा। अगर आप यहां से देखिए तो इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे। ये 633 पावर 633 और ये कितना हो जाएगा, और ये पावर 632 और ये प्लस इसको अलग अलग से लिख लीजिए 675 पावर 632 कर लीजिए। इसमें देखिए रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा, यहां से रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा और यहां से देख लीजिए भाग दे लीजिए 632 और ये 675 है, एक बार ये भी जाएगा। तो 632 में से 675 में से 632 घटा लीजिए। 632 आपने घटा लिया, यहां आपको 3 मिला, यहां आपको 4 मिला, 43 मिल गया।
तो यहां से देखिए रिमाइंडर 1 आया, 1 + 43 बराबर 44 आपका रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया आपका 44 आ गया। ठीक है, या तो आप देखिए, आप देख लीजिए यहां से रिमाइंडर 1 प्लस 44 अपन 632, ये रिमाइंडर ही हो गया। तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 44, आपको ये आंसर मिल गया। एक क्वेश्चन और हम लोग इस टाइप का करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन आप बैठ के मन से, जैसे किताब कितना ढूंढिएगा, आपने थ्योरम का प्रयोग करना है, किसी ने तो लिखा ही होगा ना सोच के, तो आप पढ़ा रहे थोड़ा थोड़ा सोचिए, क्वेश्चन को लिखिए, तब आपको जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे ये थ्योरम जो हमने बताया वो भी किसी के नाम से ही थ्योरम थी, लेकिन हमने बाकायदे आपको अंकों का सहारा लेके बताया ताकि आप भूलिए। वो हम सीधे भी लिख सकते थे, लेकिन आपको भूलने के बाद कि ये थ्योरम कैसे निकाले जाते हैं, लोग कैसे निकालते हैं, वो आपको हम बताइए। एक थ्योरम और भी बता रहे हैं अभी आपको, उसके बेस पे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो हम आपको बताएंगे। अभी जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें सेट में है हमारे यहाँ क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। देखिए आपको एक एक चीज बताई जाएगी। क्वेश्चन है 435 पावर 3457 प्लस 999 डिवाइडेड बाई 434 में रिमाइंडर क्या होगा। तो आप यहां से देख लीजिए, यहां से यहां में रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा। 434 दूनी 800 कितना होता है, 3 बार जाएगा नहीं, 2 ही बार जाएगा। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, 999 में नहीं समझ आता, भाग दे लीजिए जल्दी जल्दी से। 434 से भाग देना है, 2 बार, 2 चौके 8 हो गया, 2 तें 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 1 हो गया, और ये कितना हो गया है 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, और यहाँ देखिए 9 में से 131 बचा। देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 2 बार गया, 4 तें 12, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, या 2 चौके 8, 2 तें 6, 2 चौके 8, इतना आपने घटा लिया। 1 यहां से मिल गया, यहां से आपको 3 मिल गया, यहां से आपको 1 मिल गया, तो कितना हो गया आपका 131 हो गया। कितना हो गया 131 यहां से मिला आपको, प्लस रिमाइंडर 100 वहां से मिल गया, तो यहां से यहाँ रिमाइंडर 1 मिल गया आपको, यहां से रिमाइंडर मिल गया आपको 131, 131। तो रिमाइंडर आपका ओवरऑल कितना हो गया, 1 + 131 बराबर 132, ये आपका रिमाइंडर आ गया। हमें लगता है कि इस टाइप का जितना क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर जाओगे। जो थ्योरम है अभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाएगा। अभी एक थ्योरम हम आपको और बता दे रहे हैं जो आप जानते हैं चिर प्रतित अंतराल से। अब देखिए जैसे a + b लिखा है, दैट मीन्स a पावर 1, जो हम बताने चल रहे हैं समझने का प्रयास करिएगा। a पावर 1 और b पावर 1 है, दैट मीन्स आप देखिए यहाँ पे a लिखा है तो इसकी मीनिंग होती है a पावर 1, b लिखा है तो इसकी मीनिंग होगी b पावर 1, c लिखा है तो इसकी मीनिंग होगी c पावर 1। आपसे बताया गया था अगर इसके पावर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। आपको देखिए किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप यहां से देखिए इसकी मीनिंग 1 हो गई, तो दैट मीन्स गुणनखंड की हम बात करें, गुणनखंड की बात करें गुणनखंड की हम बात करें तो आप देखिए इसका गुणनखंड एक a + b होगा, a + b का एक गुणनखंड a + b होगा, ठीक है, या a + b से डिवाइड होगी, दोनों बात एक ही है। एक कंडीशन ही आ गया। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, a² + b², a² + b² के एक गुणनखंड a + b होगा कि नहीं होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, होगा कि नहीं होगा ये आप देखिए। अगर हम यहां से अगर बात करें, अभी आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना तो आप जानते ही जानते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जानते हैं। सॉरी, ये नहीं लगाना है हमको, ये नहीं फाइंड करना है, ये थ्योरम में इसका उपयोग नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का उपयोग है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर हम इसकी बात करें तो इसका होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक गुणनखंड ए प्लस बी है कि नहीं है। अगर हम बात करें यहां से, देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं आगे आपको मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक गुणनखंड ए प्लस बी है ना, यहां से आपको बात समझ में आ रही है। देखिए फार्मूला कैसे सेट होता है, आगे कैसे चलता है। ए क्यूब हो गया, अगर हम बात करें ए पावर 5 प्लस बी पावर 5, हम केवल वो लेते हैं भाज्य अभाज्य, सब विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। ए पावर 5 प्लस बी पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू हम लोग मिलके निकाल लेंगे। अब आप देखिए लिखा ए पावर 5 प्लस बी पावर 5, इसकी हमको आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ये लिखे यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमें यही करना है। अगर हम इसको देखिए, अब इसके बराबर हम लाके फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे वैल्यू फाइंड आउट की जाती है वो देखिए, ए प्लस बी पावर 3 इंटू ए प्लस बी पावर 2, ठीक है। अब इससे देखिए हम लोग यहाँ गुणा करके निकालेंगे, आगे जैसे भी आएगा एक वैल्यू निकलेगी, साथ साथ आप भी करते रहिए। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं, आप जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना जानते हैं। आप ए प्लस बी का होल क्यूब भी जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इतना आप जानते ही जानते हैं, जानते हैं ना। अब इन दोनों के वैल्यू को हम यहां गुणा कर देंगे, लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इतना हो गया। देखिए अब यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी हम लोग जानते हैं, जानते हैं। अब देखिए इसका हमको गुणा करना है। अब यहां से देखिए ए में हमने यहां गुणा किया, तो आप यहां से देख लीजिए ए घाते 3 इंटू ए स्क्वायर, ए घाते 5 हुआ। आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ जाती है, आधार इसका ए है, इसका ए है, गुणा में घात जुड़ गई। अब आप देखिए गुणा कर लीजिए, तो ए घाते 5 आ गया, ए घाते 5 आ गया, प्लस यहां से देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो दोनों ए स्क्वायर बी क्यूब आ गया, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 ए क्यूब बी आ गया, प्लस देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस ए क्यूब आ गया, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी आ गया, इतना सही है। देखिए ए का सब में मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ए घात 3 ए घाते 2 ए घाते 5 आ गया, बी क्यूब है तो बी क्यूब लिख गया, ए स्क्वायर बी क्यूब हो गया, 3ab है तो ए क्यूब 3 ए क्यूब बी हो गया, 3 ए क्यूब बी आ गया, प्लस देखिए इतना आ गया। तो यहां कुछ गड़बड़, यहां हमें गुणा करके खोल देना चाहिए, हमने इतना ही रखा, इसका भी साथ साथ गुणा होगा 3 का।
इसको अगर हम चिन्ह को यहां से हटा दें, ब्रैकेट में ए क्यूब ए बी स्क्वायर कितना हो गया, ब्रैकेट में क्या हो गया, ए क्यूब ए बी स्क्वायर। देखो हम ब्रैकेट भी खोलते रहते हैं क्योंकि ज्यादा फिर लिखना पड़ेगा, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो एक ये एक मिलके कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है तो 3 ए घाते 4 हो गया इतना। अब यहां से देखो इसमें गुणा होगा, ये बी है और ये बी है, बी स्क्वायर हो गया तो +3, 3 जाएगा ना, तो इसी से गुणा हमें करना है, बी स्क्वायर हो गया, ए क्यूब हो गया 3 ए क्यूब बी स्क्वायर, इतना हो गया। देखिए ए स्क्वायर 3 ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर ये है ए क्यूब हो गया, क्योंकि इसमें भी गुणा करना है, आ जाती है तो ए क्यूब बी हो गया। ठीक है, अब आप देखो यही काम हम अगले में ही करते हैं, बी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया, ए क्यूब बी स्क्वायर। अब देखो बी घाते 3 है, यहाँ बी घाते 2 है, तो बी घाते कितना हो गया, 5 हो गया। देखो फार्मूला निकालते, हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे, लेकिन फार्मूला निकाल के बता रहे हैं, कभी आप भूल जाओ तो आपको याद हो जाए, रटना ना पड़े, गणित को रट के कभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। अब आप देखो इतना हो गया, बी पावर 5 हो गया। अब देखो इसका है 3 ए स्क्वायर बी है, अब बी पावर 2 है, बी पावर 3 हो जाएगा ना, बी पावर 3 हो गया, ए स्क्वायर +3 ए स्क्वायर देखो ये 3 ए स्क्वायर बी क्यूब, 3 ए स्क्वायर बी क्यूब हो गया। अब देखो ये बी अभी बी स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर बी घाते 4 हो जाएगा, तो 3 ए 3 ए हो गया, ए स्क्वायर, हाँ इसमें देखो पहला टर्म तो आपने कर लिया यहां से, 3 ए स्क्वायर बी क्यूब ये हो गया पहला टर्म। अब दूसरा टर्म 3 ए हो गया, अब यहाँ का बी स्क्वायर बी घाते 4 हो गया, बी घाते 4 हो गया, जैसे 3 ए घाते 4 और बी भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आप देखो गुणा करना है इससे 2ab से। अब देखो ये 2ab है, ये क्यूब है, तो 2 ए घाते 4 बी आ गया, प्लस इसका गुणा इसमें होगा, 2ab है तो 2 ए बी घाते 4, 2 ए है बी घाते 4, 2 ए बी घाते 4 हो गया। अब इसमें गुणा करना है, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया ना, 3 दूनी 6, इससे गुणा करना, 3 दूनी 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी इसको रहने दो यहीं पे। ठीक है, ए प्लस बी यही रहने दो। अब आप सबका जोड़ा बनाएंगे, कहां से कहां, देखो ए स्क्वायर बी क्यूब कहां है, ए स्क्वायर बी क्यूब अलग अलग से देखो, कहीं है ए स्क्वायर बी क्यूब, ये है ना, यहां से ए बी स्क्वायर कॉमन लेते ए प्लस बी मिल जाएगा, इन दो का यहां से हम जोड़ा बनाते हैं, इन दोनों क्या बनाते हैं, जोड़ा। आप देखो ए घाते 5 प्लस बी घाते 5, हम आपको डायरेक्ट थ्योरम नहीं लिखे बता रहा है, ये देखो ये बना लिया आपने, और आपने ए घाते 5 बी घाते 5 यहां से उठा लाया आपने। ठीक है, अब आप देखिए ए घाते 5 हो गया, सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ए घाते 5 आपने लिख लिया, और प्लस बी घाते 5,
एक यहाँ को उठा लिया, एक यहाँ के लिख लिया, जो बचा सबको a प्लस बी का फैक्टर हमें गुणनखंड बना देना है और कुछ नहीं करना। आप यहां से देखिए, जब यहां से आप लेके आएंगे ये प्लस हो गया, अब जोड़ा हम लोग एक एक बना लेते हैं। 3a² b³, देखिए 3 ये वाला है कोई टर्म, ये 3 है ना। अब यहां से 3a²b² हम कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, 3a²b² कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या बचा, a बचा, और यहां से क्या बचा, b बचा, b³ है। देखिए इसका और इसका हमने जोड़ा बना लिया। अब देखो पेन थोड़ा थोड़ा चेंज करें, ठीक है, इसका और इसका जोड़ा बन गया। 3ab⁴ है ना, 3a, 3a है, b⁴ है। तो आप देखो 3a b⁴ है, ये ना 3a b⁴ है, ये किसका है, 3a, 3a। चलो आगे देखते हैं, a⁴b है, ये a की पावर 4 है। तो अगला देखो टर्म a², a³ b², कहीं है a³b², देखो कहीं पे, ये है ना, a²b, यही है। तो इसमें से ए बी हम का a²b² कॉमन ले लें, यहां से a² प्लस b² कॉमन ले लें, यहां से यहाँ क्या बच गया, a प्लस b बच गया। इसको भी आपने यूज कर लिया इससे। अब आपका एक ये बचा हुआ है, उधर एक ये बचा हुआ है, और इधर बचा हुआ है, क्या बचा, 3a³b², देखिए इसमें कहीं है 6a²b² a प्लस b, चलिए वो तो ऑलरेडी है ही है। दो का फैक्टर देखिए, ये दो में क्या है, 2a कॉमन लिया, 2ab कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, 3ab⁴ और 3, देखो जो बचा उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 3a⁴ a⁴b, 3a⁴b है, प्लस 3ab⁴ ये बचा हुआ है, प्लस दो टर्म यहां से बचे हैं, यहां से आप क्या लेंगे, 2ab कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा, a³ प्लस b³ बचा। अब आप देखिए यहां से भी अगर हम कॉमन लें, 3ab कॉमन ले लें, तो a³ प्लस b³ बचा। अब ये सॉल्व हो गया, देखिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ये है ना 3 है ना, 3ab यहां से कॉमन ले लें हम, 3ab कॉमन यहां से हम ले लेते हैं, यहां से क्या बचा, b⁴ और यहां से क्या बचेगा, a⁴ और यहां से क्या बचेगा, b⁴, a⁴ और b⁴ हो गया। अब आप देखिए यहां से ये मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे, इस साइड भेजेंगे, इधर इसका किनारे पे, थोड़ा सा मिटा दे, इसको लिख दे, यहाँ पे एक लाइन की बात है, आप देख लीजिए, यहां से निकल के आएगा। अभी देखिए यहां से a⁴
a घाते 5 प्लस b घाते 5। अब इन सब की जो वैल्यू आपने यहां से निकाला है तो a क्यूब प्लस a क्यूब a घाते 3 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम उसको पुनः लिख लें तो ए प्लस बी की घात 5 हो जाएगा माइनस, अब इधर सब भेज रहे हैं माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मल्टीपल ए प्लस बी है, ए प्लस बी लिख लिया। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मल्टीपल क्या है, ए प्लस बी है। अब आप देखिए यहां हम बराबर ही लिखें, इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहां लिख देते हैं कुछ आ जाए ए पावर 5 प्लस बी पावर 5। अब आप देखिए यहां तक लिख लिया आपने। अब ये बचा हुआ है 3ab प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इसको हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब यहां से लिख रहे हैं इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब आप और देख लीजिए यहां तक लिख लिया ना। अब ये 2ab है, यहां भी लिख लीजिए। अब 3ab 2ab 5ab कर लेते हैं, हम यहाँ 5 लिख लेते हैं यार, 3 को हटा के हम यहाँ क्या कर लेते हैं, देखिए ये 2ab है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आइए मल्टीपल है 3ab ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये 5 ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, हम 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा काम। अब नीचे लिखने की जरूरत बहुत नहीं है, ठीक है। यहाँ हम 3 को क्या बना ले, 5 बना ले बस। प्लस 5ab, ठीक है, इतना हो गया ना। अब आप देखो इतना हो गया, इतना ए क्यू प्लस बी क्यू का पूरा ये फार्मूला आपने सेट कर लिया। तो अब आप देखो हम इसको इस वाली लाइन को मिटा देते हैं, एक लाइन बस मिटा लेने दो, फिर आप देखोगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो फार्मूला ड्राइव करने में मेहनत लगती है थोड़ी, तो आप थोड़ा सा समझ जाओगे तो बहुत आसानी से कर जाओगे। कभी मान लो बड़े हो जाओगे, पढ़ाने का बढ़ाने का मन करेगा तो फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है वो भी जान जाओगे आप। थोड़ा सा लगता है, कठिनाई लगती है, मेहनत लगता है, ठीक है। तो हम यहां से अगर ये बात कह ले, आसानी से अगर लिख लें यहाँ पे, अगर हम कर लें यहां से a पावर 5 प्लस b पावर 5 बराबर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी पावर 4 माइनस, देखो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसका गुणनखंड a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ठीक है। ये सब माइनस में रहेगा यार, एक तो गड़बड़ हो गया ना, सभी साइन माइनस में ही रहेगी, ये साइन जो है ना माइनस में रहेगा, वो इधर भेजा गया है ना, सभी साइन क्या होगी, माइनस में रहेगी। राइट से लेफ्ट भेजने में साइन बदल जाते हैं, सभी साइन माइनस में रहेगी। तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया -4 ए स्क्वायर -4, ये देखो -3a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो -4 ये हो जाएगा इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अगर बात हम आगे करें तो -5 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। तो आप एक चीज यहां से ये देखो कि सबका गुणनखंड 1 प्लस बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ पर भी ए प्लस बी आ रहा है, तो सबका गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से यहां तक हम बात करें, इसको हमने लिख लिया, यहां तक सॉल्व कर लिया। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। तो आप देखो जो थ्योरम हम बताना चाह रहे थे, अभी आप देख लीजिए, जो गुणा भाग किए आपको इतना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, आप जो गुणा भाग करोगे तो आएगा ही समझ में, लेकिन चूंकि परीक्षा त्वरित है, आपको पढ़ाना है, रटाना नहीं है, इसलिए सभी पहलुओं पे बात करना जरूरी है। एक बार पढ़िए लेकिन ईमानदारी से, कायदे से पढ़ जाइए, तो क्वेश्चन गलत नहीं होते आपके।
बार बार पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, एक ही बार का आदेश आप मेहनत कर लीजिए तो कंपटीशन आपसे दूर नहीं जाएगा। नहीं कहते एक लड़का है देखो एक ही बार पढ़ा था, तो वो एक बार मेहनत करता है, उसमें क्या कितने लेवल पे अपना दिमाग खर्चा करना वो काम करता है, उसको आप भी करिए। ये हो गया। एक देखिए ए प्लस बी है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये बराबर हो गया ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। ए पावर 5 भी देख लिया, ए प्लस बी देख लिया, ए प्लस ऐसा ए प्लस हो गया, है ना। तो आप देखिए यहां से ये और ये कौन सा नंबर है, इसको प्राइम नंबर भी आप बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोल सकते हैं, विषम संख्या बोल सकते हैं और प्राइम नंबर बोलते थे। यहां से एक फार्मूला निकल के आया है, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीधे ट्रिक जो बता दिया जाता है वो नहीं बताया जा रहा है, वो आपको सॉल्व करके दिखाया जा रहा है जितनी पॉसिबल है। तो यहां से देखिए एक ये आएगा कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या आप बात ये कर सकते हैं, ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपान ए प्लस बी का गुणनखंड ए प्लस बी होगा। आप आसानी से कर सकते हैं ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपान ए प्लस बी का गुणनखंड ए प्लस बी होगा एन, क्या होना चाहिए, एन आड नंबर होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, आड नंबर होना चाहिए। एन आड, ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपान ए प्लस बी का गुणनखंड ए प्लस बी होगा। एन क्या होना चाहिए, एन आड नंबर होना चाहिए, एन विषम संख्या होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, विषम संख्या, एन विषम संख्या होना चाहिए। तब इसमें यह संस्कृत में क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपान ए प्लस बी का गुणनखंड ए प्लस बी होगा, एन क्या हो, आड नंबर हो तब, ठीक है। तो आपने वही देखा कि आपने देख लिया ना, 1 पावर 3 पावर 5, दैट मीन्स आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी आपने देखा यहां से ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए पावर 5 प्लस बी पावर 5, सबका गुणनखंड क्या है, सबका एक ये है ना खंड, इसका भी ए प्लस बी मिल जाएगा और इसका भी आपका ए प्लस बी मिल जाएगा। आपने सॉल्व करके देखा कि ये क्या है, एक गुणनखंड ए प्लस बी होगा, आपको इसके पहले विधिवत बताया गया है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका, देखिए 47 पावर 79 प्लस 49 पावर 79 अपन 96, अपन क्या है 96 हो तो शेष फल होगा, शेष फल पूछा है, शेष फल क्या होगा,
आपने एक थ्योरम देखा है a पावर n प्लस b पावर n अपान a प्लस b का गुणनखंड a प्लस b होगा, n आड नंबर होना चाहिए, n की एक विशेषता आड नंबर होना चाहिए। अब आप देखिए इसमें दो प्रॉपर्टीज है, इसका गुणनखंड a प्लस b होगा, आप एक लिख सकते हैं कि 47 प्लस 49 अपन 96 जोड़ लीजिए, 9 7 16 की 6 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 96 बाई 96 बराबर कितना हो गया 1, इसका भागफल हो गया। और शेष फल क्या हो गया, शेष फल क्या हो गया, ये शेष फल क्या हो गया, शेष फल आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे कि एसएससी में पूछा गया था, सर 22 से 23 में पूछा गया है, 22 की किसी परीक्षा में पूछी गई है, तो आपको क्वेश्चन अभी करा दिया जाएगा, कभी भागे भूले आ जाता है, तो ये सब क्वेश्चन देखिए 2-3 सेकंड का होता है, जब आपको याद रहे तब। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं ऐसे, देखिए क्वेश्चन फाइंड, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, शेष फल क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा, इसका एक गुणनखंड क्या होगा a प्लस बी होगा, a प्लस बी दोनों अलग अलग नंबर है, तो इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होगा, तो आप इसमें से a प्लस बी निकाल लीजिए यहां से, तो कितना हो गया 612 प्लस 679 अपन कितना हो गया 1291 हो गया। तो आप देखिए यहां से कितना हो गया 9 2 11 की 1 हो गया, और कितना हो गया 7 1 8 1 9 हो गया, 6 6 12 हो गया, 1291 बट्टे 1291। आप ये जानते हैं क्या, एक आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए एक आपका सिस्टम तैयार हो गया, एक फार्मूला तैयार हो गया, तो इस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे हमें लगता है कि सब आपको सॉल्व करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपको रटवाया गया है, फार्मूला कैसे डिराइव होता है आपको पूरी तकनीक बताई गई है, कैसे डिवाइड होता है, आपने डिराइव किया हुआ फार्मूला, उसके बेस पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि आपको याद करो, अगर किसी समय भूल गए तो फार्मूला निकाल लेना आप। ठीक है, अब आप देखिए आपको हम बताने चल रहे थे, यार एक पेज था जिसको हमने सबसे पहले लिखा था, वो कहाँ चला गया, वो रिमाइंडर फाइंड करना, फॉर्मेट और दो थ्योरम लिखी थी, फॉर्मेट और विल्सन थ्योरम लिखी थी यार। अच्छा नीचे चला गया, ये जो टाइम गैपिंग हो रही है उसको काट काट के सही कर देंगे। ठीक। अब कल से आप वीडियो थोड़ा शुरू करिएगा, अब आपको फोटो कल भेज देंगे। देखिए इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया आपका, चूंकि आप शेष फल ज्ञात कर रहे हैं, रिमाइंडर ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए दो थ्योरम और है, हम आपको 3 थ्योरम ऑलरेडी बचा चुके हैं, 2 थ्योरम और है, एक फॉर्मेट थ्योरम है और एक आता है विल्सन थ्योरम, एक फॉर्मेट थ्योरम आता है, एक और विल्सन थ्योरम आता है, इन दोनों पे हम काम करेंगे, तो थोड़ा सा आप देखिएगा इस पे हम काम करते हैं। अब आप देखिए दोनों थ्योरम देख लिए, पहले हम देखते हैं, अब हमें ज्ञात करना है, चाहे हम विल्सन थ्योरम ज्ञात करें चाहे फॉर्मेट थ्योरम ज्ञात करें, आपको रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं जानते हैं, है ना, REMAINDER रिमाइंडर माइनस में, रिमाइंडर माइनस में फाइंड आउट करना नहीं जानते आप। तो आप देखिए अगर हम बात करें 300 131
गुणे 132 गुणे 133। चलिए छोटी क्वेश्चन हम लेते हैं। अगर हम 5 में 4 से सॉरी 4 में 3 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या है? 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 ले लिया, 1 बचा। रिमाइंडर आपका 1 बचा। अब आपका रिमाइंडर ये 1 है। रिमाइंडर आपका कितना है? 1 है। ये प्लस का 1 है। तो 4 में 2 रिमाइंडर हमें लेना है। जब 3 से भाग देना है तो 2 रिमाइंडर लेना है। एक रिमाइंडर क्या आया? +1 आया। दूसरा का रिमाइंडर क्या है? -2 है। देखिए -2 कोई रिमाइंडर नहीं होता है, लेकिन रिमाइंडर लाना है तो सही रिमाइंडर 3 में से 2 घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, जो 1 आया है। माइनस रिमाइंडर लाने का एक कंसेप्ट यहां से आया कि बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में भी मदद मिलेगी, तो आगे हम कर लेंगे। और भी देखते हैं। खाली देख ली माइनस प्लस रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर माइनस होता नहीं है, लेकिन देखिए कंपटीशन कठिन हो गया है, क्वेश्चन को सरल बनाना है, तो उसका उपयोग करेंगे, उत्तर वही आएगा। माइनस में रिमाइंडर कभी आता नहीं है, देखिए एक कंसेप्ट लाया गया है यहां पे। आप देखिए 6 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये हम रिमाइंडर लिखा है। 8 में 9 से भाग दिया जाए, 32 में 36 से भाग दिया जाए। रिमाइंडर आपको फाइंड करना, रिमाइंडर क्या होगा? देखिए इसमें रिमाइंडर हमारे 2 आएंगे। आप देखिए 6 में 7 से भाग दिया जाता है, एक प्लस रिमाइंडर क्या आएगा? +1 रिमाइंडर आएगा 6, और माइनस रिमाइंडर कितना आएगा? 1। माइनस रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। कि देखिए अगर यहां हम भाग देते हैं, यहां से 6 में 7 से भाग देते नहीं जाएगा, 0 टाइम यहाँ 0, ये 6 हो गया। रिमाइंडर आपका क्या हो गया? 6 हो गया। लेकिन इसको भाग देने से कितना कम है? 1 कम है। अगर हम एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, इसलिए -1 हमने लिख लिया। यहाँ ठीक उसी प्रकार ये है, इसका एक प्लस रिमाइंडर 8 आएगा और -1 एक रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर ये आएगा। इसका देखिए एक रिमाइंडर आ जाएगा 32 में 36 से भाग देना है आपको, कितना है? एक रिमाइंडर 32 आ जाएगा, और दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें 4 दूनी 36 आएगी, ये -32 आ गया, ये +4, ये रिमाइंडर आ गया। -32 उसमें सॉरी, ये +32 आ गया और ये -4 आ गया। तो आप देखिए माइनस रिमाइंडर का कंसेप्ट देखिए, आगे क्वेश्चन हम विल्सन थ्योरम पढ़ाएंगे और थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें इसका प्रयोग होगा। तो आप फॉर्मेट थ्योरम देख लीजिए, इस पे फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो माइनस रिमाइंडर का कंसेप्ट है ये। हाँ कि एक्चुअल में माइनस रिमाइंडर में होता नहीं है, देखिए एक कंसेप्ट लाया गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप देख लीजिए, इस पे थोड़ा सा काम करिए, माइनस प्लस रिमाइंडर पे। और भी देख लें थोड़ा सा। अगर हम 12 में 9 से भाग दें तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 3 आएगा, और निगेटिव रिमाइंडर की बात करें, पॉजिटिव रिमाइंडर +3 आएगा। अगर यहां निगेटिव रिमाइंडर की बात करें कितना आएगा? -6 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 12 6 18 हो जाएगी, या तो यहां भाग दे लीजिए, 12 में 9 घटा लिया आपने, 3 बचा, ये +3 रिमाइंडर हो गया, इसका दोनों का अंतर देखिए 6 आ गया। तो दूसरा रिमाइंडर क्या आ गया? -6 आ गया। आपको 15 में 6 से भाग देना है, एक 6 दूनी 12, एक 3 आ जाएगा, 15 3 18, ये +3 आ जाएगा, दूसरा -3 आ जाएगा। रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? ये रिमाइंडर आएंगे। तो ये पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर है, इसका एक कंसेप्ट है, क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो आपको देखना था फॉर्मेट थ्योरम, देखना था आपको। हम बात करें यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम की, तो फॉर्मेट थ्योरम यह है कि n पावर p - 1/p
पी इस प्राइम नंबर हो, एन और पी को प्राइम नंबर हो, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपकी, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो इसे हम छोटे छोटे क्वेश्चन पे काम करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग बात करेंगे इस पे, ठीक है। देखिए फर्मेट थ्योरम है, ये क्या है, फर्मेट थ्योरम। एन पावर p माइनस वन अपन p, एन पावर p माइनस वन, जहां n और p को प्राइम हो, जहां पे n और p को प्राइम हो। वीडियो थोड़ी देर रोक देता हूँ, थोड़ी रोक दीजिए, काट के मैनेज कर लीजिएगा, दूसरा ध्यान में से उतर जा रहा है यार। हो गया स्टार्ट। फर्मेट थ्योरम ये कहता है कि n पावर p माइनस वन अपन p, n पावर p माइनस वन में p से भाग दिया जाए, जहां n और p को प्राइम हो। दूसरे कहने का मतलब ये है n और p का एचसीएफ, n और p का एचसीएफ एक होना चाहिए। दूसरा ये है p क्या है, p आपका प्राइम नंबर है। अब p माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर से एक कम, ये भी कह सकते हैं अभाज्य संख्या से एक कम। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आपका एक होगा, रिमाइंडर क्या होगा, एक होगा। तो यहां से आप देखिए फर्मेट थ्योरम है n पावर p माइनस वन अपन p, जहां n और p क्या है, को प्राइम नंबर है। n का कोई भी वैल्यू हो लेकिन n और p को प्राइम नंबर, p क्या है, p एक्चुअली 5 प्राइम नंबर है। n और p का एचसीएफ एक होना चाहिए, n और p का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। p इज द प्राइम नंबर है, p माइनस वन अभाज्य संख्या से एक कम है तो भाज्य ही हो जाएगा, जो कि रिमाइंडर सदैव एक बचता है। इसको क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है फर्मेट थ्योरम पे, फर्मेट थ्योरम पे आप हम क्वेश्चन लगा रहे हैं।
133। हम 37 ले लेते हैं। 37 आप जानते हैं प्राइम नंबर है। 165, देखिए इससे कट रहा 30 पंजे 150, 7 पचे 35, नहीं कटेगा। इसका एचसीएफ एक हो गया, ये प्राइम नंबर है, ये तो कट ही जाएगा 5 से, ये दोनों हो नहीं सकते, एचसीएफ दोनों के एक ही होगा। अब यहां से देख लीजिए 165 और 37 का एचसीएफ क्या होगा। 165 को 5 इंटू लिख सकते हैं, 15 15 33। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 37 का खंड ही नहीं होगा, 37 इंटू 1, इसके इंटू 1 कर लीजिए, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया आपका, 1 हो गया। तो आप देखिए पावर, शेषफल होगा। शेषफल आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। पहला कंडीशन ये है कि यहां से देखिए P बराबर आपका क्या हो गया, 37 हो गया। P माइनस 1 बराबर 37 माइनस 1 36 हो गया। अब N बराबर आपका क्या हो गया, 165। 37 और 165 क्या है आपके, 37 और 165 यह है को प्राइम नंबर, दोनों की एचसीएफ क्या है, एक है, तो इसलिए इसका शेषफल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो गया, एक हो गया। आंसर आपका क्या हो गया, एक हो गया। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पेज बदल ले। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अभी आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जो परीक्षा में आएगा उसको अलग से भी कराया जाएगा आपका। 79, ये पूछा गया देखिए 396 अपॉन 79 पावर 168 पावर 168 में शेषफल होगा। ये क्वेश्चन आपको देखिए, लेकिन यहां एक कंडीशन है, एक कम होना चाहिए। अरे हटाओ इस पे, दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 165 पावर 93। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखो आप। तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, सबका क्या करना है, शेषफल फाइंड करना है। शेषफल आपको फाइंड करना है, ये आपको शेषफल निकालना है, तीनों का शेषफल निकालना है आपका। देखिए फॉर्मेट थ्योरम ये कहता है कि, देखिए फॉर्मेट थ्योरम जो कहता है उसको आप याद कर लीजिए, n पावर p माइनस 1 अपॉन p, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आपका एक होगा। n पावर p माइनस 1 अपॉन p में रिमाइंडर क्या होगा आपका, एक होगा। रिमाइंडर कितना होगा आपका, एक होगा। तो आप देखिए ये p बराबर यहाँ पे पहले में देखिए तो क्या है 31 है, और आपका n बराबर p माइनस 1 बराबर क्या है आपका 30 होना चाहिए, 31। ये क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा लिखने में।
पावर 30, ठीक है, ये गलती होगी। तो आप देखिए यहां से कितना हो गया, p माइनस 30। दूसरा कंडीशन ये है कि n और p को प्राइम हो, को प्राइम, n और p क्या हो, को प्राइम नंबर हो। तो 30, आप देखिए 165 है और ये 31 है, 30 पंजे 150, ये कटेगा नहीं, 31 किसी से खंड नहीं है, तो क्या है, एक को प्राइम है ही है। इसका दोनों का यह को प्राइम मतलब एचसीएफ एक हो, एचसीएफ क्या हो, एक हो, एचसीएफ एक है ही है, दोनों के एचसीएफ निकालेंगे तो 165 और 31 के एचसीएफ निकालेंगे तो 100 एक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों फिल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका, यहाँ पर रिमाइंडर आपका हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे। इसका उत्तर एक आ गया। यहाँ पे देखिए p बराबर 59 है, p माइनस 1 बराबर 58 हो गया, n और p का एचसीएफ एक होगा, तो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर एक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए p बराबर आपका क्या है, 71 है, तो p माइनस 1 बराबर 70 हो जाएगा। n और p का जो एचसीएफ है एक है, एचसीएफ भी इसका एक है, एचसीएफ भी आपका एक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर ऑलवेज 1 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पे अभी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, क्वेश्चन आगे आएगा, कुछ ऐसे घात बात करके आ जाएगा। एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ बात करें, छोटा सा क्वेश्चन उठाएं, आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और हम लिख देते हैं यहां से, 273 अपन 273 अपन 59 ये दो क्वेश्चन, दोनों में आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, दोनों में क्या करना, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहां से आप देखिए क्वेश्चन को लगा लीजिए, तब तो लग जाना चाहिए आपका। यहां हम लिख सकते हैं 135 पावर 2 अपन कितना हो जाएगा, 2 से यहां भाग दीजिए, 2 चौक 8, कितना हो गया, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। यहां 96 ना लिख के हम यहां लिख सकते हैं 92 लिख लेते हैं, 92। देखिए यहाँ पे है 2 चौके 8, 2 छक 12, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अपान 47, अपान क्या हो गया, 47 हो गया। यहां देखिए 273 पावर के 3 पावर के 2, पावर 2 होल पावर, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16 अपन 59, दोनों कितना लिख लिया। तो ये आप देखिए ये n की वैल्यू हो गई, आइए आपकी p की वैल्यू होगी, ये p माइनस 1 की वैल्यू हो गई, यहाँ रिमाइंडर एक आएगा, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए ये p की वैल्यू हो गई, आइए सॉरी ये n की वैल्यू हो गई, ये p की वैल्यू हो गई, ये p माइनस 1 की वैल्यू हो गई, दैट इज रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 1 आ गया, आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस हो गया, इसलिए पूरा सुधार किया गया है आपके लिए। तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी सॉल्व कर जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं विल्सन थ्योरम की। देखिए जैसे आपने पढ़ा,
विल्सन ये कहते हैं n-1 देखिए, ये विल्सन थ्योरम है। जब आप बहुत परेशान हो रहे थे, विल्सन महोदय ने एक प्रमेय बनाया। ये देखिए, फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल n-1/n, तो रिमाइंडर इज 0। अब रिमाइंडर 0 क्या होगा? जब n क्या हो? एक प्राइम नंबर हो। n क्या हो? एक प्राइम नंबर हो। और जब n कंपोजिट नंबर हो, क्या देखिए, n क्या हो? n इज प्राइम नंबर। n इज क्या हो? प्राइम नंबर। अरे छोड़ते यार, रुको यार, कट पिस्ट मारो थोड़ा। अब दिमाग का साला पता नहीं कहाँ भाग जा रहा है। रुक जाओ, 1 मिनट बस रुके रहो, कट पिस्ट हो जाएगी वाली। रोक दो भैया, रोक दो, फिर बाकी बदवा में रोके पड़े था विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम ये था फैक्टोरियल p-1/p, फैक्टोरियल p-1/p। रिमाइंडर क्या था? रिमाइंडर -1 होगा। ये फैक्टोरियल 1 लिखा है। अभी आप बता रहे थे -1 के जो रिमाइंडर बता रहे थे, p इज प्राइम नंबर। p क्या हो? प्राइम नंबर। जहां फैक्टोरियल p-1/p, रिमाइंडर क्या होगा? -1 होगा। p इज प्राइम नंबर। p कहाँ? जहां p आपकी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब इसमें हम बात करते हैं, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? कभी कभार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। ये लिखा है फैक्टोरियल 6/7 में रिमाइंडर ज्ञात करना है। REMAINDER, रिमाइंडर फाइंड करना है। फैक्टोरियल 8 के बट्टे 7 हो जाएगा। p-1 निकला है। देखिए उसका फॉर्मेट है p-1 फैक्टोरियल के 10/11, ये फैक्टोरियल लिखा है। ये फैक्टोरियल के 10/11। यहाँ रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। इसका रिमाइंडर क्या होगा? फैक्टोरियल के 6/7, फैक्टोरियल 6/7 में रिमाइंडर क्या होगा? तो इन्होंने कहा ये कि रिमाइंडर जब ये होगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल p-1/p, रिमाइंडर क्या होगा? -1 होगा। और ये कब होगा? -1 रिमाइंडर कंसेप्ट है। तो ये 6, अगर इसका रिमाइंडर हम लिखे, अगर इसमें रिमाइंडर की बात करें तो एक -1 आएगा, दूसरा रिमाइंडर कौन आएगा? तो 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा। हमेशा आपको बताएगा कि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है। तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ भी वैसे देखिए रिमाइंडर -1 आएगा, तो 11 में से जिससे भाग देते हैं उसी से घटाएंगे ना। हम 11 में से 1 घटाएंगे, यहाँ रिमाइंडर है, 2 रिमाइंडर आएंगे, एक -1 आएगा और एक 10 आएगा, प्लस के 10 आएगा। तो हमेशा उत्तर प्लस में होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आपका उत्तर 10 हो जाएगा इसका। अगला हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगर क्वेश्चन है फैक्टोरियल 12/7
13। फैक्टोरियल 12 में 13 से हमें भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो एक रिमाइंडर -1 हो जाएगा, दूसरा रिमाइंडर 13 से घटाएंगे 12 हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा 12। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा लिखे जाते हैं। कौन सा रिमाइंडर लिखे जाते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर लिखे जाते हैं। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस के 12, दैट मीन्स 12 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ये विल्सन थ्योरम है, तो आपको फर्मेट थ्योरम बता दिया गया, विल्सन थ्योरम बता दिया गया, और इसके पहले 3 थ्योरम और बता दिए गए। कल इसके बेस पे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके बेस से हटके आए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। बाकी आपको देखिए जो थ्योरम बताएगा उसको प्रैक्टिस भी कराएंगे। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट डे पुनः आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।